नमस्कार, मैं हूं प्रदीप पांडे और आप जुड़ चुके हैं अटल संदेश के उस खास कार्यक्रम के साथ जिसका आप सबको इंतजार रहता है। इस बार हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराग जी महाराज, जिनसे हम जानते हैं कि उनकी आध्यात्मिक संस्था एक है रुद्रकल्प। काफी चर्चाओं में है ये संस्था और इस संस्था से काफी लोग जुड़े हुए हैं। इस संस्था के बारे में उनसे जानेंगे, साथ ही जानेंगे कि अध्यात्म और रुद्रकल्प का आखिर मकसद क्या है, लोग क्यों जुड़े इससे और इससे लोग अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं, अध्यात्म के साथ कैसे जुड़ सकते हैं, अपने जीवन में कैसे वो तमाम परिवर्तन ला सकते हैं जिसे वे लाने की चेष्टा रखते हैं। अनुराग जी महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस अटल संदेश की टीम की ओर से। और सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि जो रुद्रकल्प संस्था आपने बनाई, इस संस्था के पीछे आपका मकसद क्या था, उद्देश्य क्या था, ये संस्था है क्या, और इस संस्था से ऐसे कौन सी बातें हैं, अध्यात्म की ऐसी कौन सी जानकारियां हैं जो लोगों तक पहुंचती हैं? देखिए, रुद्रकल्प एक आध्यात्मिक संस्था है जो मूल रूप से भगवान शिव और मां शक्ति को समर्पित है। रुद्रकल्प का संकल्प है हर व्यक्ति को साधक बनाना, हर व्यक्ति को इससे योग्य बनाना कि वह अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सके, साधना एवं मंत्रों के माध्यम से। रुद्रकल्प में हम लोगों को साधना सिखाते हैं, साधना बताते हैं, कौन सा मंत्र जब किस विधि से कैसे करना चाहिए, किस मंत्र में क्या नियम है, किस साधना में क्या नियम है, और साधक कैसे बना जाता है, एवं अपनी समस्याओं के समाधान को प्राप्त करके हम शिव और शक्ति में कैसे लीन होते हैं। ये रुद्रकल्प का एक मकसद है। रुद्रकल्प की अपनी एक यात्रा है जिसमें वे लोगों को जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप युवा हैं और इस उम्र में जब लोग एडवेंचर से जुड़ना चाहते हैं, मूवीज देखते हैं, वो तमाम चीजें होती हैं, उस उम्र में आपने ये जो है रुद्रकल्प नाम की संस्था बनाई और साधना में आप लीन रहते हैं। जैसा आपकी दिनचर्या के बारे में हमें जानकारी है कि आप तमाम साधनाओं में लीन रहते हैं। आपकी दिनचर्या भी काफी जटिल है, जो आमतौर पर लोग जो है उस दिनचर्या को फॉलो नहीं कर पाते। तो ऐसे कौन से कारण है जिससे आपको ये प्रेरणा मिली और आपने इस संस्था को बनाई, और इसके पीछे क्यों लोग जुड़े कि लोग इस संस्था के साथ जुड़कर उस मकसद तक पहुंच सकें जिस तक वो पहुंचना चाहते हैं? मैं विस्तृत से इस बात को बताना चाहता हूं। बहुत साल मैं जब लगभग 17-18 वर्ष का था, उस समय मेरे जीवन में मेरे गुरु आए और मैंने दीक्षा ली अपने गुरु से, और गुरु से दीक्षा लेने के बाद मैं साधना में संलग्न हो गया। मैं साधना में करने लगा, साधना में सीखने लगा कि साधनाएं क्या होती हैं, कैसे की जाती हैं। और साधना करते करते एक अंदर से ऐसी आवाज आई कि मुझे आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ना है। मैंने भी बहुत सारे अपने जीवन के कुछ गोल्स बनाए थे, कुछ प्लान्स बनाए थे। धीरे धीरे उन सब से मेरा मन उचटता गया और मैं इन सब से किनारे होता गया। मेरे दोस्तों की श्रृंखला बहुत ज्यादा थी। आज मेरे मुश्किल से 2 या 3 मित्र हैं जिनसे भी मैं महीने में 1-2 बार ही मिल पाता हूँ। ये यात्रा, जब मैंने अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की, उस समय मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये सब कार्य करने वाला हूँ, कि मैं रुद्रकल्प की कोई संस्था बनाऊंगा। मैं केवल और केवल अपनी साधना में जीवन बिताना चाह रहा था कि मैं अपना काम, अपनी साधना, ये सब कुछ करूं, और मेरा जो कार्य है, जो मैं अपना कार्य करता हूँ घर परिवार के चलाने के लिए, मैं वो करूं। पर समय जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरा रुझान और ज्यादा साधना में होता गया। और अचानक एक दिन ऐसी प्रेरणा हुई कि मैंने लगभग मैं 22-23 वर्षों से मैं साधनारत हूँ। मैं अपने साधनात्मक जीवन में हूँ, आध्यात्मिक जीवन में हूँ। मुझे एक प्रेरणा हुई कि मैंने इन 20-22 वर्षों में, 23 वर्षों में जो भी सीखा है, मैं क्यों ना उसे लोगों को बताऊं और लोगों को मैं इस लाइन में, इस मार्ग में लेकर के आऊं, आध्यात्मिक जीवन में लेकर के आऊं। लोग जो परेशान हैं अपने कर्मों से या अपने जीवन के प्रारब्ध से, वो कैसे दूर करके उसको और कैसे अपने जीवन में एक संतुष्टि लेके आए। इस कारण अभी कुछ वर्ष पूर्व मैंने इस संस्था का निर्माण किया रुद्रकल्प के नाम से, और फिर इसमें हम लोगों को धीरे धीरे जोड़ रहे हैं, उन्हें साधनाएं सिखा रहे हैं, साधनाएं बता रहे हैं, और जो भी साधक बनना चाहता है उसका रुद्रकल्प में स्वागत है। और यही सब चिंतन लेकर के मैंने इस संस्था का निर्माण किया, या ऐसा कहिए महादेव की प्रेरणा से इस संस्था का निर्माण हुआ है। और
हम लगे हुए हैं अपने महाराज काम जी, में। सरल शब्दों में बताएं कि साधना क्या होती है, साधना कैसे की जाती है, साधना होती क्या है और साधना क्यों करनी चाहिए? देखिए, साधना एक संस्कृत में वर्ड है, एक लाइन है, साध्यति स साधका। स्वयं को साधने की क्रिया को साधना कहते हैं। कुछ लोग शारीरिक साधना करते हैं, जो अपने शरीर को बलवान बनाना चाहते हैं। कुछ मौन साधना करते हैं। हम मंत्र साधना करते हैं और हम लोगों को मंत्र साधना ही बताते हैं। साधना क्यों करनी चाहिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। साधना के माध्यम से हम अपने जीवन में जो विसंगतियां हैं उसे दूर कर सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से। साधना के माध्यम से हमारे जीवन के जो अभाव हैं हम उन्हें दूर कर सकते हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं हम उन्हें पूर्ण कर सकते हैं, और जो प्रारब्ध में नहीं लिखा है उसे प्राप्त करने का नाम ही साधना है। वह सब कुछ हम प्राप्त कर लें जो हमारा अभीष्ट है, चाहे वह धन हो, चाहे वह हमारा भौतिक जीवन हो, चाहे वह हमारा आध्यात्मिक जीवन हो। हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति करें, यह साधना है। मतलब यूं कहा जाए कि यदि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य निर्धारित करता है और उस लक्ष्य तक वो नहीं पहुंच पाता है और साधना करे, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उसे बड़ी मदद मिलती है। जो अदृश्य शक्तियां हैं वो उसके साथ हैं। निश्चित रूप से साधना का मतलब चमत्कार बिल्कुल भी नहीं है। साधना का मतलब है जिस प्रकार आप अपने पिता से, जब आप स्कूल कॉलेजेस में थे, उनसे पॉकेट मनी लेते थे, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनसे पैसे लेते थे, ऐसे ही ईश्वर है। जब आप महादेव से जुड़ते हैं, साधना से जुड़ते हैं, अब जो आपके भाग्य में नहीं है, जो प्रारब्ध में लिखा नहीं है, मंत्रों और साधना के माध्यम से आप उन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। महादेव से प्राप्त कर सकते हैं, जगदम्बा से प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और निश्चित रूप से साधना एवं मंत्रों के माध्यम से वो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है जो आपके जीवन में अभी नहीं है। महाराज जी, एक बात और भी बताइए कि हर व्यक्ति के लिए एक ही साधना तो होगी नहीं, ऐसा नहीं होगा। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उसकी अलग अलग इच्छाएं हैं, उसका जो ज्ञान का स्तर है वो अलग है, उसकी समझ अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी उम्र अलग है। वो तमाम परिस्थितियां जो है हर व्यक्ति में भिन्न भिन्न। इन परिस्थितियों में कैसी साधना की जाए, किस व्यक्ति को क्या चयन करना है, कैसे वो अपने मार्ग पे आगे बढ़े, कैसे वो जो चाहता है वो प्राप्त करे इस साधना के माध्यम से, ये कैसे तय होगा? देखिए, ये तो कोई गुरु ही बता सकते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में ही ये सारी क्रियाएं होती हैं। जब आप गुरु के संपर्क में आते हैं या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वह आपकी ऊर्जा देख करके एवं आपको कौन सी साधना करनी चाहिए, आपके लिए क्या उपयुक्त है और किन मंत्रों का जप आपके लिए उपयुक्त है, वह आपको केवल और केवल गुरु ही बता सकते हैं। और जब आप साधना में संलग्न होते हैं या किसी आध्यात्मिक व्यक्ति के संपर्क में होते हैं, जैसे मैंने एक संस्था का जो निर्माण किया है रुद्रकल्प में हम व्यक्ति की ऊर्जा के हिसाब से, उसकी ऊर्जा क्या कहती है उसके अनुसार हम उसे मंत्र देते हैं, उसे साधना देते हैं और सामूहिक रूप से भी साधना कराते हैं। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो सामूहिक रूप से होती हैं और कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो निजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है या निजी समस्याओं के लिए है। उस हर व्यक्ति को उसके लिए हम अलग अलग मंत्र और साधना उपलब्ध कराते हैं। मतलब ये कहा जाए कि किसी विशेष कार्य की पूर्ति के लिए साधना की जाए या आपसे उन विषय को समझा जाए, उस विषय को जाना जाए और उसके बाद साधना की जाए, तो हो सकता है ऐसा संभव है तो साधना से वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है, उस मार्ग पे जाके उस अंतिम चरण तक पहुंच सकता है। निश्चित रूप से यदि मन में विश्वास हो, यदि मन में ईश्वर के प्रति विश्वास हो, गुरु के प्रति विश्वास हो और संकल्प शक्ति हमारी दृढ़ हो, तो हम मंत्रों के माध्यम से निश्चित रूप से अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। जी, वो तो जैसा हमने पुराणों में भी पढ़ा है कि मंत्र जो थे मंत्रों में बहुत शक्तियां थी। तो ऐसे कौन से मंत्र हैं, क्या उनके अर्थ हैं और ये तमाम बातें, उसके बारे में जरा बताइए। मंत्रों के बारे में तो वैसे तो बहुत मंत्र हैं, लगभग 6-7 करोड़ मंत्र हैं और हर मंत्र की व्याख्या करना तो संभव नहीं है, किंतु फिर भी जैसे आप यदि किसी के जीवन में धन नहीं है, कोई धन प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवती लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। अब भगवती लक्ष्मी की कौन सी साधना उसके लिए उपयुक्त है, यह तो जब वो व्यक्ति संपर्क में आएगा, अपने प्रश्न रखेगा, उसकी ऊर्जा के अनुसार उसे मंत्र बताया जाएगा। और किसी की समस्या है, कोर्ट केस चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, उसके लिए उसके जीवन में अभी कौन सी साधना है। जैसे हम रोशनी के लिए हर जगह 1000 वाट का बल्ब या 1000 वाट की कोई लाइट नहीं लगाते,
जिस प्रकार हमारा कमरा होगा उसी प्रकार हम वैसी लाइट्स लगाते हैं। ऐसे ही ऊर्जा पे निर्भर करता है कि सामने जो व्यक्ति मंत्र चाह रहा है उसकी ऊर्जा कितनी है। यदि उसकी ऊर्जा केवल 10 वाट की ऊर्जा ग्रहण करने की है तो हम उसे 10 वाट की ही ऊर्जा देंगे। यदि कोई साधक है, पूर्वजन्म के कर्म अच्छे हैं, तो हम उसे उससे ज्यादा ऊर्जा का मंत्र भी दे सकते हैं। ये पूरा खेल ऊर्जा का है। आपकी जैसी ऊर्जा होगी उसी के अनुसार आपको मंत्र दिए जाएंगे। महाराज जी, आपने पूर्व जन्म की बात की थी, उससे एक सवाल निकलता है और उसका जवाब शायद इस धरती में कोई भी व्यक्ति है वो जानना चाहता है। क्या साधना से पूर्व जन्म को समझा जा सकता है, उसे जाना जा सकता है? निश्चित रूप से जब हम रुद्रकल्प में लोगों को साधनाएं कराते हैं तो उसके कुछ चरण होने के बाद हम पूर्व जन्म की साधना निश्चित रूप से करवाते हैं, क्योंकि जब तक अपने पूर्व जन्म को आप समझेंगे नहीं, अपने पूर्व जन्म को आप जानेंगे नहीं, तब तक इस जन्म को समझ पाना कठिन है। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में कुकृत्य कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, फिर भी वे धनवान हैं, सुखी जीवन जी रहे हैं, और बहुत से लोग सदाचारी हैं, उसके बाद भी वो परेशान हैं। ऐसे बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं और मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमने जीवन में कोई ऐसा पाप नहीं किया, कोई ऐसा कृत्य नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में कष्ट है, धन नहीं है और तरह तरह की परेशानियां हैं। तो ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा पूर्व जन्म में कि आपने पूर्व जन्म में कौन से ऐसे कृत्य किए हैं, उनको आप जान करके इस जन्म को सुधार सकते हैं। तो निश्चित पूर्व जन्म देखना संभव है और हर व्यक्ति को देखना भी चाहिए। एक और सवाल है, कर्म दोष जो है वो हमने कई जो महाराज हैं उनसे सुना है कि कर्म दोष नाम की चीज होती है, ऐसी कर्म दोष होता है जिसकी वजह से कई बार इंसान जो है अपने जब लक्ष्य पे चल रहा होता है तो कर्म दोष एक ऐसी बाधा आ जाती है जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि कर्म दोष है और इस वजह से आप यहाँ अंतिम चरण तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए, आप 99 पे जाकर फेल हो जाते हैं। ऐसा कई लोगों के साथ होता है, चाहे वो एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हो, वो एग्जाम में पास हो गए लेकिन फिजिकल में फेल हो जाते हैं, और ऐसी तमाम बातें आती है, हमेशा सामने आती है और लोगों से सुना भी जाता है। ऐसा अमूमन सबके घरों में भी इस तरह की किसी न किसी घर में किसी न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिससे ये जुड़ी बात होती है, उसके बारे में जरा देखिए। कर्म दोष निश्चित रूप से हर व्यक्ति को होता है, क्योंकि हमने अपने पूर्व जन्म में जो कर्म किए हैं, चाहे वह अच्छे कर्म हो चाहे वह बुरे कर्म हो, अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। जब जीवन में असफलताएं होती हैं, जब जीवन में विसंगतियां होती हैं, तो निश्चित रूप से वह हमारे कर्म दोष ही हैं, जो हमारे चक्रों में संचित हैं, जो हमारे ऑरा में संचित हैं, और जिनकी वजह से हमारा पूरा ऑरा नेगेटिव होता है। कर्म दोष हमारे ऊपर हावी होते हैं और हम चाह करके भी वो सब कुछ प्राप्त नहीं कर पाते जो हमारा लक्ष्य है, जिस चीज के लिए हम प्रयासरत हैं, प्रयत्न कर रहे हैं। तो जब तक हम अपने जीवन से कर्म दोषों को समाप्त नहीं करते, और साधना करने से कर्म दोष अतिशीघ्र समाप्त होते हैं। यदि आप किसी मंत्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, किसी मंत्र की साधना कर रहे हैं, तो उस मंत्र साधना से सर्वप्रथम आपके कर्म दोष ही कटते हैं, और जैसे जैसे आपके कर्म दोष कटते जाएंगे वैसे आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते जाएंगे। तो निश्चित रूप से कर्म दोष को काटना अति आवश्यक है, और रुद्रकल्प में हम कर्म दोष से संबंधित, उसे काटने से संबंधित साधना भी करवाते हैं, जिससे कि लोगों के कर्म दोष दूर हों और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। अच्छा, साधना और तपस्या ये दोनों क्या है? साधना और तपस्या को जरा समझाइए, और साधना और तपस्या की पूर्णता क्या है? देखिए, साधना हो या तपस्या हो, दोनों का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। पूर्व काल में सतयुग है, त्रेता युग है, द्वापर है, उस समय मनुष्य की आयु बहुत होती थी। उस आयु में व्यक्ति 100 वर्ष, 200 वर्ष, 50 वर्ष की साधना तपस्या में चला जाता था। तपस्या एक ऐसा माध्यम है जिसमें किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। आप एक बार अपनी तपस्या में रत हुए तो निरंतर उस तपस्या में तब तक आप तपस्यारत रहते हैं जब तक कि आपको ईश्वर के दर्शन ना हो जाए। साधना तपस्या का एक अंग है जिसमें हम अपने दैनिक जीवन को जीते हुए समय निकाल करके और उसमें हम साधनारत रहते हैं। हम छोटे छोटे अनुष्ठान करते हैं या बड़े अनुष्ठान भी करते हैं। तपस्या में कोई ब्रेक नहीं है और साधना में ब्रेक है कि आप रात्रि की साधना कर रहे हैं या ब्रह्म मुहूर्त की साधना कर रहे हैं और उसके बाद में आपको दिन भर का समय मिला और अपने कार्यों को भी आप कर सकते हैं। परंतु तपस्या में किसी प्रकार का कोई ब्रेक नहीं है, निर्विघ्न रूप से आपकी तपस्या चलती रहे। जैसे कि भगीरथ ने की, जैसे कि ध्रुव ने की, ऐसे बहुत से हमारे तपस्वी हुए हैं जो तपस्या करके, जैसे भगीरथ ने माँ गंगा को प्रकट किया, वो उनकी तपस्या थी।
आज जो हम लोग कर रहे हैं ये साधना है, यह एक अंग है तपस्या का। महाराज जी एक और सवाल है, एक अनोखी दुनिया है ज्ञानगंज सिद्धाश्रम जी, उसके बारे में भी मुझे कहीं से पता चला, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा आपसे कि है क्या? ये सिद्धाश्रम एक ऐसी तपोभूमि है, साइंस की भाषा में उसे हम कहते हैं कि वो 4th डायमेंशन में है, जो आपको खाली आंखों से दिखेगी नहीं। और सिद्धाश्रम का निर्माण ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवों की आज्ञा से परम पूज्य दादा सद्गुरुदेव सच्चिदानंद जी महाराज ने किया, जिसे भगवान विष्णु ने पूर्ण रूप से पोषित किया, भगवान ब्रह्मा ने उसका सृजन किया एवं महादेव ने उसे अजर और अमर बनाया। जो लोग भी अध्यात्म में रुचि रखते हैं, जो लोग भी अध्यात्म जानते हैं और अध्यात्म में थोड़ा सा भी आगे बढ़े हैं, वह सिद्धाश्रम से परिचित होंगे, क्योंकि हर साधक और हर तपस्वी की अंतिम इच्छा यही है कि वो सिद्धाश्रम में प्रवेश पा सके। सिद्धाश्रम मूल रूप से योगी एवं तपस्वियों के लिए एक ऐसी तपोस्थली है जहां वे अपने देह का त्याग करने के बाद जा करके और साधनारत होते हैं, और अगले जन्म यदि उन्हें लेना है तो उस जन्म के बीच में जो समय है वो वहां व्यतीत करते हैं। सिद्धाश्रम आध्यात्मिक जीवन की पूर्णता है। जो भी साधक हैं वो अपने जीवन में साधना करके और सिद्धाश्रम ही पहुंचना चाहते हैं। और सिद्धाश्रम एक ऐसी अलौकिक जगह है जिसका यदि वर्णन किया जाए तो मुझे लगता है कि 10 घंटे भी कम पड़ेंगे उसका वर्णन करने के लिए। एक ऐसी अलौकिक जगह है। बहुत से लोग हैं भारत में अभी भी जो सिद्धाश्रम आज भी जाते हैं, प्रतिदिन जाते हैं और वापस आते हैं। कुछ लोग हैं जो जिन्हें अनुमति है सिद्धाश्रम जाने की, और सिद्धाश्रम गुरु के माध्यम से ही जाया जा सकता है। एक और बात महाराज जी कि हर व्यक्ति की मन स्थिति अलग अलग होती है उसकी, और तमाम इस कोलाहल वाली दुनिया में, इस भाग दौड़ वाली दुनिया में इंसान इतना व्यस्त है कि साधना के लिए उसे अपने आप को नियंत्रित करना, अपने मस्तिष्क को तैयार करना, अपने आसपास के भौतिक स्वरूप को तैयार करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। इन परिस्थितियों में भी यदि कोई साधना करना चाहिए, जैसा आपने कहा कि घर पर भी रह के एक निश्चित समय पर इंसान समय दे तो साधना कर सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना या आध्यात्मिक जीवन की कोई भी गतिविधि बिना ईश्वरी कृपा के नहीं हो सकती। आप ईश्वर का चिंतन भी नहीं कर सकते यदि उनकी इच्छा नहीं होगी तो। और इसके लिए आवश्यक होते हैं गुरु। गुरु इसलिए, यदि आपको महादेव के दर्शन करने हैं, महादेव से आपका संपर्क नहीं है, परंतु गुरु, उन्होंने महादेव की साधना की है, तपस्या की है, वे महादेव को जानते हैं और वे आपको भी जानते हैं, तो वो महादेव से आपका संपर्क स्थापित कर सकते हैं, आपको मिला सकते हैं। तो जब आप साधना में उतरते हैं तो सबसे पहले आपको आवश्यकता पड़ती है एक गुरु की। तो सबसे पहले एक गुरु ढूंढना चाहिए, वो गुरु जो आपका सही मार्गदर्शन कर सके। और गुरु के पास जाने मात्र से आपकी आधी समस्या का समाधान हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो आपको मार्गदर्शन करते जाएंगे आपका कि कब कैसे साधना करनी है। साधना में संयम की बड़ी आवश्यकता है। यदि साधना में नियम और संयम अपना लिए जाएं तो साधना करना बड़ा सरल हो जाता है। मैं बहुत से ऐसे साधकों को जानता हूं जो पूरे दिन काम करते हैं, रात को 10 बजे घर आते हैं, नहा करके 10:30-11 बजे अपनी साधना में बैठते हैं, 2-2, 3-3 बजे तक साधना करते हैं और सुबह 7-8 बजे फिर अपनी जॉब में वापस चले जाते हैं। साधना के लिए संकल्प शक्ति मजबूत होना चाहिए, ईश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि मैं इस मंत्र की, इस देवता की साधना कर रहा हूं तो मेरे जीवन में शुभ होगा और मुझे इसका फल मिलेगा। तब आप साधना के प्रति आकर्षित होंगे और साधना कर पाएंगे। गुरु नितांत आवश्यक है। महाराज जी, आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे साधना को लेकर, अध्यात्म को लेकर? मेरा संदेश यही है कि आप जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जो भौतिक जीवन है आपका, आप निश्चित रूप से वो जीवन जिए, परंतु थोड़ा समय निकाल करके ईश्वर के प्रति नतमस्तक हों, ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि केवल और केवल आपके प्रयासों से आप वह सफलता प्राप्त शायद ना कर पाएं जो कि आप चाहते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सफलता से, मेहनत से सफलता नहीं मिलती। बहुत से लोग हैं जो मेहनत करते हैं और पूर्ण सफल होते हैं क्योंकि उनके भाग्य में वो चीजें अंकित हैं। परंतु यदि आपके भाग्य में कोई चीज अंकित नहीं है
तो उसे प्राप्त करने के लिए यदि आप साधना का सहारा लेते हैं, मंत्रों का सहारा लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप वो सब कुछ प्राप्त कर पाएंगे जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं। आपके जीवन का जो भी लक्ष्य है वो आप निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे और जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। और आध्यात्मिकता इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम जिस परिवेश में हैं, आज समाज किस दिशा में जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यू ईयर के कुछ वीडियोस देखे थे जिसमें 16-16, 18-18 साल की बच्चियां नशा करके और सड़कों पे पड़ी हुई हैं। ये सब देख के मन इतना दुखी होता है कि आज भारतवर्ष जो कि सोने की चिड़िया था, पूरी दुनिया, पूरा विश्व जिसे गुरु मानता था, भारत हमारा एक पूर्ण रूप से विश्व गुरु था, लेकिन आज हम कहाँ हैं? यह सब विश्व गुरु इसलिए था क्योंकि हर व्यक्ति आध्यात्मिक चिंतन करता था, ईश्वर को प्राप्त करना चाहता था और समाज को एक सही दिशा निर्देश देता था। हमारे ऋषि मुनियों ने जो तपस्या की, हमारे ऋषि मुनियों ने जो मंत्रों की साधना की, विश्वास दिलाया लोगों को, आज वह सब कुछ बिखर रहा है। तो मैं अपने केवल युवाओं से नहीं, मैं उन समस्त लोगों से ये अपील करूंगा, ये प्रार्थना करता हूं कि आप साधना जगत में आइए, ईश्वर के प्रति आप नतमस्तक होइए और ईश्वर को अपने जीवन में लाइए। आपके जीवन की आधी समस्याएं वैसे ही गायब हो जाएंगी। इसलिए साधना अति आवश्यक है। मैं सबका आह्वान करता हूं रुद्रकल्प में, आप सब रुद्रकल्प से जुड़ें। इसके अतिरिक्त भी आप जहां जुड़े हैं, जिस संस्था से जुड़े हैं, लक्ष्य है केवल ईश्वर प्राप्ति। संस्था कोई भी हो, माध्यम कोई भी हो, गुरु कोई भी हो, परंतु लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति है। सब मैं चाहता हूं पूरे विश्व के लोग, और कर भी रहे हैं साधना, भारत से ज्यादा विदेशों में साधनाएं हो रही हैं और सबके सब अपनी अपनी साधना में निरंतर लगे हैं जो कि जुड़े हैं। आप सब आइए, अपने साधनात्मक जीवन को पूर्णता दीजिए, एक अच्छा जीवन प्राप्त करिए। यही मेरा आह्वान है आप सबसे। ये थे हमारे साथ अनुराग जी महाराज, जिन्होंने बताया कि साधना और मंत्रों की शक्ति ऐसी होती है कि आप अपने लक्ष्य को अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और यहाँ पर कहीं कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके साथ नहीं है, तो वह भी आपके साथ तो चलेगी। और ईश्वर को यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर तक पहुंचना चाहते हैं, तो मंत्र और साधना आवश्यक है। निश्चित रूप से अनुराग जी महाराज ने वो सब कुछ बताया जिससे सभी को आज जुड़ने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।